मेरे नेता का नाम बड़ा है, देश स्तर पर नाम है, दुनिया में नाम जानता है और सम्मान के आगे पैसा कुछ नहीं है। विधायक बन गए, बखरी की जनता मालिक ने हमको बेटा समझा, भाई समझा, भतीजा समझा। बखरी मेरी माँ के समान है। हम बेटा भाई भतीजा बन के वहाँ सेवा करेंगे। मुझे भी जो जिम्मेवारी मिली है गन्ना उद्योग मंत्रालय के रूप में, हम भी पूरा अध्ययन करके पूरा चमकाने का काम करेंगे, लोगों के बीच तक ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उस पर फोकस भी है। अभी कई मंचों से हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने गन्ना विकास के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो निश्चित रूप से जो जिम्मेवारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ बड़ा बनाने का काम। अच्छे नहीं थे लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ। जो मंत्री बने अच्छा लग रहा है। शुरू से संगठन का ही काम किया। अब तो पार्टी दे दीजिए सर, अब बच्चों को पत्नी को पार्टी दे दीजिए। बढ़िया। अभी हमारी मुलाकात हुई है सुबह 9 बजे से। हाँ। अभी मुलाकात हुई है, संजोग से आप आ रहे थे तो हम अभी कहीं खाने पर जा रहे हैं हम लोग। तो इनको बोले थे कि बच्चों वो को तो शादी वाला दावत अलग हुआ, अपना दावत। बिल्कुल आप लोग का बहुत सहयोग रहा शुरू से। आप बल्कि कोई चैनल वाले मेरा नाम भी नहीं चलाते थे। आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार कि आपने मेरा ख्याल रखा, मेरे बारे में आप पॉजिटिव बोलते थे। ये अब क्या फोन आ रहे हैं दोस्तों के? जी बहुत आ रहे हैं फ़ोन, पार्टी सब सारे दोस्त मांग रहे हैं मेरे ट्यूशन के। कैसे सब मैनेज करना होगा? अब ये नहीं कहिए कि अभी नहीं है पैसे, सबको देना होगा। निश्चित एक रूप पार्टी दे से चुके हैं। हाँ, दे चुके हैं। हाँ, जब उनका ये सीट क्लियर हो गया था तो हम लोग पार्टी दे चुके हैं। अब हम लोग बखरी सोच रहे हैं कि बखरी के, क्योंकि हम लोग जहाँ से सब कुछ मिला है वहाँ हम लोग जाके और वहाँ पार्टी देने का काम करेंगे। देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा जो है वो हो गया है। सम्राट चौधरी जो है वो गृह मंत्री बनाए गए हैं और जो शख्स हमारे बगल में मौजूद हैं वो बनाए गए हैं गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री। गन्ना उद्योग विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे मनहूस विभाग के तौर पर भी जाना जाता है। खैर ये सवाल हम उनसे करेंगे, लेकिन इस वीडियो में विस्तार से पूरा परिवार इनके साथ होगा। पूरा एकदम जश्न के माहौल में है और देखिए पत्नी है और 2 बेटे हैं। सबसे पहले संजय जी आपको बहुत बहुत बधाई। अब बधाई दें या ना दें हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गन्ना उद्योग मिला है। थैंक यू। डर लग रहा है? देखिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले तो विधायक बनाया, चुनाव लड़ाया, एनडीए के टिकट पर हम चुनाव लड़े। हम बहुत खुश थे, विधायक बन गए। बखरी की जनता मालिक ने हमको बेटा समझा, भाई समझा, भतीजा समझा। बखरी मेरी माँ के समान है। हम बेटा भाई भतीजा बन के वहाँ सेवा करेंगे। हर जनता के दुख दर्द में शामिल होंगे, सुख दुख में शामिल होंगे। और मैं जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने विभागों का बंटवारा किया है, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। और मुझे जो जिम्मेवारी मिली है, और ख़ास करके श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, हमारे जो देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते हैं, उनको जो भी विभाग मिला उन्होंने चमकाने का काम किया। कोयला मंत्रालय जो था कोई नहीं जानता था, उनको सोना बनाने का काम किया था वो। चाहे श्रम मंत्रालय हो, चाहे, और हमारे नेता वर्तमान में अभी फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, उन्होंने विश्व के पटल पर मंत्रालय को लाने का काम किया। मुझे भी जो जिम्मेवारी मिली है गन्ना उद्योग मंत्रालय के रूप में, हम भी पूरा अध्ययन करके पूरा चमकाने का काम करेंगे, लोगों के बीच तक ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उस पर फोकस भी है। अभी कई मंचों से हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने गन्ना विकास के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो निश्चित रूप से जो जिम्मेवारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ बड़ा बनाने का काम करेंगे। मंत्रालय जैसा भी हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए वो विभाग वाला सवाल हम बाद में लेंगे, लेकिन आप बताइए, जब से पता चला कि ये मंत्री बने हैं, शपथ लिए हैं, क्या फील करें, क्या महसूस करें? सोचा था कि बनेंगे संजय जी कभी मंत्री कभी विधायक? सोचे नहीं थे लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ। जो मंत्री बने अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि आप एक बार हमें बताया था कब पार्टी ज्वाइन किया अपन, क्योंकि हाँ 97 में हम छात्र के दलित सेना के जिला अध्यक्ष बने थे। दलित सेना पार्टी का नॉन पॉलिटिकल है, संगठन है हमारा।
और उसी के आधार पर पार्टी का निर्माण हुआ था, नींव डाली गई थी। दलित सेना के जो 83 में सरदार रामविलास पासवान जी ने निर्माण किया दलित सेना का, उसी के मजबूती से आज पार्टी इतनी बड़ी हो गई है पूरे देश में। बल्कि इसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने विदेश में भी दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम एकता का सम्मेलन किया था, पूरे राष्ट्र से लोग गए थे। और दलित सेना के कई मंत्री आज किसी न किसी विभाग में बने हुए केंद्र में, जो हमारे नेता सरदार रामविलास पासवान जी के समय में थे। और अभी वर्तमान में हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी से जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि जो हम दलित सेना में थे। हमें भी खुद जानता हूँ, कई नाम जानता हूँ इस बात का, लेकिन मैं इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता। दलित सेना फिर से निर्माण होना, आज तो हमारे नेता ने घोषणा भी किया कि दलित सेना रामविलास का हम लोग निर्माण करेंगे और पूरा तरीके से उसको तैयारी करेंगे। अभी हम उस पर काम भी चल रहा है। आदरणीय अरुण भारती जी को इसका प्रभारी फिर से बनाया गया है। और बिल्कुल 97 में हम छात्र के अध्यक्ष बने, 2000 में पार्टी गठन हुआ था तो हम युवा का जिलाध्यक्ष बने थे बेगूसराय का, फिर राष्ट्रीय सचिव बनाए गए थे। और उसके बाद 2008 में पार्टी कार्यकारी जिलाध्यक्ष बने, फिर 2009 में फुल फ्लेजेज पार्टी का जिलाध्यक्ष रहे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिलाध्यक्ष से हमको दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। फिर हटे भी थे शायद। हाँ, मैं उसके बाद मैं 3 साल रहा। 19 में पशुपति कुमार पारस जी ने, चूँकि दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और दिवंगत नेता रामचंद्र जी के हटने के बाद पारस जी ही बन गए थे, तो मुझे हटा दिया गया था। लेकिन आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने दोबारा घोषणा कर दिया कि नहीं, संजय पासवान ही रहेंगे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष। फिर हम पुनः हटा दिए गए। तो उन्होंने एक साथ कई जिम्मेवारियां दी, प्रदेश उपाध्यक्ष, पटना प्रमंडल का प्रभारी और पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर, प्रवक्ता, कई जिम्मेवारी उन्होंने दी है। उसके बाद फिर हम वहाँ से जब राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, साथ में हमको भी लेटर मिला था पार्टी के प्रधान महासचिव के रूप में। आज तक प्रधान महासचिव हम हैं ही, और उसी में हम चुनाव लड़ लिए। प्रोफाइल इतना मतलब स्ट्रांग है, आपको कभी गुस्सा नहीं आया कि ये जो आपके पति हैं, आपके कितने हैं और पार्टी के कितने, ज्यादा किनके हैं? ज्यादा है, आपने महसूस किया है? जी। कभी डांटा नहीं कि इतना क्यों करते हैं? नहीं, वो जिनका काम है तो फिर क्या, अपना अपना सबका काम होता है, तो इनके काम है। इन्होंने कई कुर्बानियाँ दी इस दौरान में जब पार्टी टूट गई थी। हमारे नेता काफ़ी विचलित थे, परेशान थे। बोल दिए कि आप वहीं रहिए, आपको घर आना नहीं है। आपने बोला था? हाँ, बोल दिए थे। अच्छा। हाँ, चिराग सर के पार्टी साथ टूट रहिए। गई थी, बहुत उनको जरूरत है बहुत ज़्यादा विचलित हुए थे हम लोग। मेरे नेता भी खुद परेशान थे। तो उस दरमियान में नेता ने कहा था कि पार्टी और मेरे लिए सब व्यक्ति 2 साल के लिए घर छोड़ दीजिए। तो सबको उन्होंने कहा था बैठा के, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि मैंने घर परिवार छोड़ दिया। बच्चे की पढ़ाई छूट गई थी, इनका खुद का क्या कहता है DLED का एग्ज़ाम छोड़ दिया कि आप आइएगा तभी हम देंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे। बिहार शरीफ में था, लेकिन हम कहे कि नहीं भैया यहाँ पर हैं, हम नहीं जा सकते हैं। बताइए, देखिए इनकी पत्नी का एग्जाम है, दिलवाने नहीं जा सके हैं, और झूठ क्यों बोलेंगे? और ये हुआ होगा, मैं संजय पासवान जी को जानता हूँ, बच्चे भी आप ही के साथ हैं, मौजूद हैं इस वक्त। गुस्सा नहीं आता है कभी अंदर से? कभी आया कि पापा भी इतना समय क्यों पार्टी को देते हैं, कभी तो हमारे लिए निकाल लिया कीजिए? कभी आया ऐसे मन में ख्याल? नहीं। भले जुबान पे ना बोला हो? नहीं। कितना मतलब कि मंत्री बने, कैसा, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ और कहना चाहोगे पापा के बारे में? टाइम तो ये देते नहीं है, इतना तो हमें पता चला इनकी बातों से। दिव्यांशु भाई, एक बात और कहना चाहता था। मेरे बच्चे का बर्थडे था। हाँ। तो भैया को किसी ने कह दिया था कि भैया संजय का बेटा का बर्थडे है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए बर्थडे में और जाके और हमको बेटा से बात कराइए। तो मेरा बड़ा बेटा का जन्मदिन था, तो मैं भैया हमको ज़बरदस्ती भेजे थे। कब की बात है ये 2022 की बात है। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए बर्थडे मनाइए। क्योंकि मैं खुद का एनिवर्सरी भूल गया था, बच्चों का बर्थडे भूल गया था, रिश्तेदारों में कई शादी श्राद्ध वगैरह थे। चूँकि भैया पटना रहते थे, आप सब जानते हैं, पूरे हकीकत जानते हैं आपका, तो भैया से बात जुड़ा रहा है। तो हम गए थे, तो भैया इसको बधाई भी दिए थे जन्मदिन का। बोले थे कि बेटा जब तुम्हारा बर्थडे हो ना तो हमको तुम डायरेक्ट फ़ोन लगाना कि अंकल मेरा बर्थडे है, पापा नहीं है। तो मैं सब कुछ भूल गया, नेता के
नेता के प्रति इनकी दीवानगी थी। बात करने का तरीका और एक जैसा होता ना कि अपना जैसा, तो वो चीज़ देख के हम लोग भूल ही गए कि मतलब हम लोग किस पीड़ा में है या कुछ हम लोग का पर्सनल है, वो सब भूल गए थे। क्योंकि यहाँ तक लोग हमेशा ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि कैसे है, कि कितना भी दूर रहे इनको बोलते रहते हैं, देखिए बाबू पूछ लीजिए। अगर मेरी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है तो बोलते हैं डॉक्टर से दिखवाइए, अच्छे डॉक्टर से दिखवाइए, अच्छे से ध्यान दीजिए, बोलते रहते हैं, कहीं भी रहते हैं ध्यान देते कोख से हम जन्म नहीं लिए हैं हम और भैया, लेकिन भैया को हम बड़े भाई की तरह मानते हैं। हम सब प्यार से भैया भी कहते हैं और निश्चित रूप से जो एक सहोदर भाई नहीं कर सकता है, हम भविष्य में भी अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान, जो मैंने पुरुषोत्तम राम को नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपने नेता को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह देखता हूँ। उन्हें बहुत प्यार दिया है और टिकट मिलना नहीं मिलना मेरे लिए कोई सवाल खड़ा नहीं करता, मैं विचलित नहीं करता। बस उनके प्रति दीवानगी है, हर चीज़ कुर्बान है, कोई गम नहीं आएगा। मैं पता नहीं आपके जैसे लोग आज की दुनिया में मिलना नामुमकिन से है। थोड़ा सा आप एक लाइन आपका वर्जन ले लेते हैं। चिराग ने आपको बर्थडे पे साल 2022 में विश किया था, कुछ शिकायतें या कुछ तारीफें जो कहना चाहते हो अपने पापा के बारे में कह दो। शिकायतें करोगे तो डांटेंगे बाद में। नहीं, शिकायतें का ये करते पापा करते हैं, पार्टी के लिए ही करते हैं, सब जो करते हैं सब सही करते हैं, अब हम क्या बोल सकते हैं। हाँ। अच्छा, मंत्री जब बने, ये ऐलान हुआ, उसके बाद पार्टी किया परिवार के साथ या अभी तक बिजी हैं, बाद में करना है? भैया आज भी हम अभी सारा दिन ऑफिस में बैठ के आए हैं। लोगों का बधाई, क्योंकि हम संगठन काम किए हैं, हम शुरू से संगठन का ही काम किया। अब तो पार्टी दे दीजिए सर, अब बच्चों को, हम पत्नी को पार्टी दे दीजिए। बढ़िया। अभी हमारी मुलाकात हुई है सुबह 9 बजे से। अभी मुलाकात हुई है, संजोग से आप आ रहे थे तो हम अभी कहीं खाने पर जा रहे हैं हम लोग, तो इनको बोले थे कि बच्चों वो तो शादी वाला दावत अलग हुआ, अपना दावत। बिल्कुल आप लोग का बहुत सहयोग रहा शुरू से। आप बल्कि कोई चैनल वाले मेरा नाम भी नहीं चलाते थे। आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार कि आपने मेरा ख्याल रखा, मेरे बारे में आप पॉजिटिव बोलते थे। पता नहीं आपको एहसास होता होगा कि भाई संजय जी साधारण कार्यकर्ता हैं, गरीब का बेटा है, उनको वाजिब हक मिलना चाहिए। तो मैं चैनल आपके चैनल माध्यम से करता, न्यूज़ फाउंडेशन के माध्यम से कि सिर्फ आपने ही मेरा नाम चलाया था कि बस बखरी से उम्मीदवार होंगे संजय पासवान जी। एक साधारण कार्यकर्ता है, चिराग जी के बहुत करीबी हैं, आपने चलाया। मैं खुश हुआ कि दिव्यांशु भैया चलाए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई कि मेरे जैसे कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता के लिए संदेश भी है। लोग हमारे नेता पर कई आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान जी टिकट के ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं इसका गवाह हूँ, जीता जागता गवाह हूँ कि मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। मेरे पास घर भी नहीं थे रहने के लिए। उन्होंने मेरे जैसे आदमी को चुनाव टिकट भी दिया, चुनाव लड़ाया भी। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आदरणीय चिराग पासवान जी में आप निष्ठा रखिए। कल आप भी संजय की तरह बिहार सरकार के मंत्री हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं। ईमानदारी और निष्ठा, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है और नेता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नेता हम परिवार के लिए भगवान हैं, ईश्वर हैं कि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, देखिए ये पटना में रहते भी नहीं है, पटना जब आना होता है तो होटल में रुकते हैं। इस वक्त भी हम होटल के कमरे में मौजूद हैं। मैं पहली बार होटल में रुका हूँ। आपको पता है दिव्यांशु भैया कि हमको मेरे नेता ने अपने घर में एक जगह दे रखा है, एक कमरा दे रखा है। अभी कभी एक आध बार बैठे हैं, मैं कभी होटल में नहीं रहा। मैं होटल में आज से 2 दिन से हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं होटल में रहता। मैं होटल में नहीं रहा। मैं भैया ने इस बात को महसूस किया और अपने कमरे में ऊपर के फ्लोर में खुद रहते, नीचे के फ्लोर में कमरा लैट्रिन बाथरूम अटैच है। एक कमरा उन्होंने दे रखा था, क्योंकि मुझे भैया के साथ 2-2 बजे रात तक जगना पड़ता था, तो मैं सारा काम मैं ही देखता था। जो लेटर लिखना हो वगैरह ड्राफ्टिंग वगैरह करना था। भैया खुद भी 3 बजे रात में सोते थे और 3 बजे रात में 2 बजे रात से लिखना ही शुरू करते थे। ड्राफ्टिंग करके भैया नीचे भेजते थे, फिर हमको कहते थे कि पढ़ लीजिए। फिर हम पढ़ने के बाद फिर टाइप होता था। हम और पवन जी उनके जो सहयोगी हैं, दोनों मिल के हम लोग भर रात जगते थे और
लेटर तो हमारे नेता सभी मुद्दों पर लिखते थे, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, या फिर होम मिनिस्टर का क्या कहता है DGP वगैरह का तो लिखते थे। तो हम लोग चूँकि वहीं रहते थे, हमको वहीं खाना पीना वहीं मिलता था, वहीं रहते थे। भाई हम होटल में 2-3 दिन से रह रहे हैं, वो भी सरकारी सुविधा। मेरे ये जो आरोप जो लोकसभा चुनाव के बाद न जाने कितनी दफ़ा हमेशा टाइम टू टाइम लगता रहा है, पैसे वाली बात हमने पूछा नहीं था, आपने खुद जिक्र कर दिया, थोड़ा इस पर विस्तार चाहते हैं। मंत्री बनने के लिए कुछ तो लगा होगा ना भैया? मैं परिवार के साथ आप बोलिएगा, पहले भाभी से पूछ लीजिए। हाँ, क्या नहीं नहीं, कुछ नहीं दिए हम लोग। नहीं दिए नहीं, हैं? नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है कि दिए चिराग हो, आपको नहीं बताया नहीं हो। नहीं, चिराग जी मेरी खुद ही बात किए नहीं, हैं। मैं देता कहाँ से? भैया ने मुझे मुझसे ये कभी, कोई- बल्कि मुझे घटता था तो भैया से मैं खुद लेता था। हाँ, मैं घटता था तो भैया से कहता था कि भैया, और भैया तो मुझे मालिक बना के ही रखते थे। मैं कहता था भैया मुझे चीज़ लेना है, तो भैया खुद का हमको पैसा भेजते थे गाड़ी खरीदने के लिए। दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे पास गाड़ी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जाके गाड़ी, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लीजिए और आप पूरा भ्रमण करिए। मैंने गाड़ी नहीं लिया, मैंने खुद का एक गाड़ी वैगनार खरीदा था, जिससे मैंने 7 चक्कर बिहार का लगाया, हर गाँव गया, हर कस्बा गया। भैया ने कहा था गाड़ी खरीद लीजिए। तो मैं एकदम एक सच्ची बात बोल रहा हूँ, परिवार के साथ हूँ, झूठ कभी बोल नहीं सकता, झूठ मेरे जहन में भी नहीं है। और मैंने 4 आना पैसा नहीं दिया, और मेरे नेता पाक साफ हैं इस मामले में। भगवान ने उनको कमी किस चीज़ का दिया? हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी 8 भारत सरकार के प्रधानमंत्री के साथ काम किए, उनके नाम से एक छोटी सी कार थी। मेरे नेता का नाम बड़ा है, देश स्तर पर नाम है, दुनिया में नाम जानता है, और सम्मान के आगे पैसा कुछ नहीं है। आप लोग डिजर्व करते हैं, बिल्कुल आप तो डिजर्व करते हैं कि आप मंत्री बने, लेकिन जो मिला विभाग ना, वो मुझे पसंद तो नहीं है, शायद किसी को पसंद है। अब ये हो सकता है कि आप एक माइलस्टोन क्रिएट कर दें कि उस विभाग के मंत्री बनकर कुछ नायाब कर दें, तो अलग बात है। नेता से प्रेरणा मिलती है। नेता को, हमारे नेता को विभाग जो मिला था उसमें भी लोग आरोप लगा रहे थे कि चिराग पासवान जी को कमज़ोर मंत्रालय दिया गया, कोई मंत्रालय का भौकाल नहीं। लेकिन आज देखिए हमारे नेता उस मंत्रालय में काम कर रहे हैं और उसको बड़ा कराने का विजन उनके पास है। मैं समय समय पर अपने नेता से इस बात का मार्गदर्शन लूँगा कि मैं गन्ना उद्योग मंत्रालय को किस तरह से चमका सकता हूँ। निश्चित रूप से मेरे अभिभावक हैं और हमको उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हम उसको बड़ा करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल आप ही से लेते हैं, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाद में इनसे कहिएगा कि हमको बोलने ज़्यादा नहीं दिया। आपको जो बोलना है लास्ट में आप बोलिए, क्योंकि आप लोग अब पटना में हैं। घर जब पहुंचिएगा तो क्या इंतजाम इनके लिए होगा खाने का? क्योंकि अरसे से देख रहे हैं कि बहुत इनका दिन से जो पसंद है वही हम घर पे बनाते हैं, जब ये रहते हैं तो। हाँ, जब ये रहते तो ना पसंद एकदम नहीं बनता नहीं, है। इनका पसंद है दाल रोटी सिंपल खाना खाते हैं, मटन। हाँ, कभी कभी तो मटन। दोस्त लोग का भी आप लोग को फोन आ रहा होगा, पूरा धमाल मचाना है ना घर पे? पार्टी का। पार्टी का सब मांग रहे हैं। हाँ, सब वो स्कूल में। खर्चा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एकदम कॉल पे कॉल आ रहा है कि पार्टी दो पार्टी दो। ये क्या फोन आ रहे हैं दोस्तों के? जी बहुत आ रहे हैं फ़ोन, पार्टी सब सारे दोस्त मांग रहे हैं मेरे ट्यूशन के। कैसे सब मैनेज करना होगा? अब ये नहीं कहिए कि अभी नहीं है पैसे, सबको देना होगा। एक निश्चित रूप पार्टी से दे चुके हैं। हाँ, दे चुके हैं। हाँ, जब उनका ये सीट क्लियर हो गया था तो हम लोग पार्टी दे चुके हैं। अब हम लोग बखरी सोच रहे हैं कि बखरी के, क्योंकि हम लोग जहाँ से सब कुछ मिला है वहाँ हम लोग जाके और वहाँ पार्टी देने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा कॉल आ रहा है। हाँ, चलिए कल आते हैं आपके विभाग जब आप शपथ ग्रहण लेंगे। तो चलिए, हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग सियासत में हो, ये सियासत के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।